जोहार साथियों, कैसे हैं आप लोग। हमें उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे से होंगे और अच्छे से तैयारी भी कर रहे होंगे। अभी जो एग्जाम होने वाला है, चाहे एक्साइज कांस्टेबल का हो या फिर फील्ड वर्कर का हो, उसकी तैयारी पूरी तरह से लग चुके होंगे। साथ ही जेटेट का भी एग्जाम की संभावना है कि वो जल्द ही 1-2 महीना में हो जाएगी। तो हम आज झारखंड से जुड़े हुए, जो झारखंड जीएस से क्वेश्चन आता है उससे जुड़े हुए 25 एमसीक्यू लेकर आए हैं, जो कि झारखंड का सामान्य परिचय से है। बिल्कुल इजी क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आए हैं। हमें उम्मीद है कि आप 25 में से 25 क्वेश्चंस को अच्छे तरीका से 100% करेक्ट करेंगे और कुछ कुछ क्वेश्चंस जो जुड़े हुए रहेंगे उसका आप आंसर भी हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, जो कि झारखंड का सामान्य परिचय से है। ये हमारे यूट्यूब चैनल ज्योतिनंद एकेडमी में आपको ये इसकी तैयारी कराई जा रही है। हम लोग अभी मंजर को भी लेकर आए हैं, जैसे मंजर के 5 कविताओं को अभी तक हो चुका है। आगे भी कविताएं सीरीज आते रहेंगी। आज हम लोग लेकर आए हैं झारखंड के एमसीक्यू को, जिसमें 25 झारखंड सामान्य जीएस से रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं। 50 क्वेश्चंस का तो रहेगा, लेकिन हम लोग आज 25, अगला जो 25 क्वेश्चन रहेगा वो अगले भाग में आएगा। तो 25 क्वेश्चंस हम स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है झारखंड राज्य का गठन कब हुआ। तो जो भी झारखंड की तैयारी कर रहे हैं बेसिक रूप से उन्हें इसका आंसर पता होगा। ऑप्शन आपका आ जाएगा 15 नवंबर 1999, दूसरा ऑप्शन है 15 नवंबर 2000, तीसरा ऑप्शन है सी 26 जनवरी 2001 या फिर डी 14 नवंबर 2000 ईस्वी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 15 नवंबर 2000 ईस्वी। यही था जो झारखंड का इसी दिन स्थापना किया गया था, क्योंकि 15 नवंबर 2000 ईस्वी को धरती आभा हमारे जो झारखंड के हैं भगवान बिरसा मुंडा, उनका 125वीं जयंती था। तो उनके 125वीं जयंती के शुभ अवसर पर ये झारखंड राज्य की स्थापना की गई थी। तो आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि किस ईस्वी में धरती आभा भगवान बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था। उनका जन्म का ईस्वी सन बताना है आपको इस क्वेश्चन से रिलेटेड। दूसरा जो हमारा क्वेश्चन है वो है झारखंड बिहार के कुल भूभाग का कितना प्रतिशत है। जब झारखंड का गठन किया गया उसमें जो पूरे भारत का, जो पूरे बिहार का भूभाग था, उसका कितना प्रतिशत भूभाग को अलग करके झारखंड को एक नया राज्य बनाया गया। ऑप्शन आपके सामने आ जा रहे हैं 36%, 42%, 46% या फिर 52%। ये 4 ऑप्शन आपके सामने है। इसका सही आंसर हो जाएगा 46%। तो 46% भूभाग को अलग करके बिहार से काट के झारखंड राज्य की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि भारतीय संघ में झारखंड का स्थान कौन सा है। यानी जब झारखंड का गठन हुआ तो वो झारखंड कौन से स्थान का या फिर किस नंबर का राज्य बना, यानी गठन के अनुसार कौन सा नंबर का राज्य बना। ऑप्शन आपके सामने 26वां था, 27वां था, 28वां था या 29वां है। तो ये 4 ऑप्शन है, जिसका राइट आंसर हो जाएगा 28वां। और आपको साथ ही साथ ये बताना है कमेंट बॉक्स में कि 2000 ईस्वी में झारखंड के साथ और कितने राज्य का नया गठन हुआ और वो कौन कौन से राज्य हैं जो नए राज्य गठन किए गए। मतलब कितने राज्य का गठन हुआ 2000 ईस्वी में और कौन कौन से वे राज्य हैं, ये आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि झारखंड का राजकीय दिवस कब मनाया जाता है। जो हर किसी का एक राजकीय दिवस होता है, तो हमारे जो राज्य झारखंड उसका राजकीय दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन है 26 जनवरी, 15 नवंबर, 15 अगस्त या 9 अगस्त। ये 4 ऑप्शन है और इन चारों ऑप्शन में जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 15 नवंबर, क्योंकि 15 नवंबर को ही झारखंड की स्थापना हुई थी और ये धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा का जयंती भी है, 15 नवंबर को मनाया जाता है, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा 15 नवंबर। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि झारखंड की राजधानी क्या है। जो झारखंड की राजधानी क्या है, बहुत ही आसान क्वेश्चन, मैं सामान्य परिचय से लेकर ही आया हूं। तो झारखंड की राजधानी क्या है, ऑप्शन में है दुमका, धनबाद, रांची या बोकारो। ये 4 ऑप्शन है, जिसका राइट आंसर हो जाएगा रांची। हम जानते हैं कि झारखंड की राजधानी रांची है और रांची एक अपना जिला भी है। रांची झरनों का शहर भी रांची को बोलते हैं। रांची में बहुत सारे ऐसी कलाकृतियां हैं। रांची में जगन्नाथ मंदिर भी है, रांची में पहाड़ी मंदिर है, रांची में सबसे ऊंचा तिरंगा झंडा भी फहराया गया था पहाड़ी मंदिर में। ये सारे तथ्य को भी हम लोग लेकर आगे चल कर आएंगे। तो अभी के जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा रांची। अगला क्वेश्चन नंबर 6, ये क्या है कि झारखंड की उपराजधानी कौन सी है। झारखंड की उपराजधानी कौन सी है। ए ऑप्शन है रांची, बी हजारीबाग, सी दुमका या डी देवघर। ये 4 ऑप्शन आपके सामने है, जिसका राइट आंसर हो जाएगा दुमका, क्योंकि जो झारखंड की उपराजधानी, राजधानी तो रांची है और उपराजधानी दुमका।
अब साथ ही साथ आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि और कौन कौन से नए उपराजधानी प्रस्तावित की गई हैं, या झारखंड में जैसे एक तो दुमका हो गया उपराजधानी, और कौन कौन से उपराजधानी को प्रस्तावित किया गया जिसको उपराजधानी की मान्यता मिलेगी, झारखंड के ऐसे और कौन कौन से शहर हैं, ये बताना आपको कमेंट बॉक्स में, कमेंट जरूर कीजिएगा ताकि हमें मालूम चले कि हमारी तैयारी कितनी अच्छी चल रही है। अगला क्वेश्चन है, झारखंड की औद्योगिक राजधानी कौन सी है? तो झारखंड में अलग अलग उत्पाद या फिर अलग अलग विशेषताओं के अनुसार उसकी राजधानी बताई जाती है। तो झारखंड की जो औद्योगिक राजधानी हो जाएगी वो कौन सी हो जाएगी? ऑप्शन ए बोकारो, बी धनबाद, सी रांची और डी जमशेदपुर। इन चारों में से जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी जमशेदपुर। जमशेदपुर झारखंड की औद्योगिक राजधानी है। और आपको साथ साथ ये भी बताना है कि झारखंड की अवरक राजधानी कौन सी है। तो झारखंड की अवरक राजधानी के बारे में बता सकते हैं, झारखंड की सांस्कृतिक राजधानी के बारे में बता सकते हैं, झारखंड की बॉक्साइट राजधानी के बारे में बता सकते हैं। तो ये 2-3 क्वेश्चंस मैं आपके लिए छोड़े जा रहा हूं कि झारखंड की सांस्कृतिक राजधानी कहाँ है, झारखंड की बॉक्साइट राजधानी कहाँ है, झारखंड की अवरक राजधानी कहाँ है, या फिर झारखंड की वाटरफॉल राजधानी कहाँ है। ये सारे ऑप्शंस आप कमेंट बॉक्स में करें ताकि हमको मालूम चले कि और क्या क्या चीज हम जानते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, झारखंड उच्च न्यायालय कहाँ पे स्थित है? जो हाई कोर्ट होता है स्टेट्स का, उसके बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है कि झारखंड का जो हाई कोर्ट यानी झारखंड के जो उच्च न्यायालय है वो कहाँ पर है? ऑप्शन है धनबाद, बी है रांची, सी दुमका या डी देवघर। इसका राइट आंसर हो जाएगा रांची। अधिकतर हम देखेंगे कि जो राज्य की राजधानी होती है वहीं पे हाई कोर्ट को भी स्थापित किया जाता है। एक्सेप्शन में कुछ जगह पे ऐसे हैं जहां पे वहां पे नहीं है, जैसे कि अगर हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की तो वहां पे जबलपुर में हाईकोर्ट को स्थापित किया गया है। तो ऐसे कुछ जगह पे है जहां पे हाईकोर्ट अलग रखा जाता है, लेकिन झारखंड की राजधानी और झारखंड का हाईकोर्ट दोनों एक ही जगह है। कमेंट बॉक्स में आप ये जरूर बता सकते हैं कि जो झारखंड का हाईकोर्ट है वो कौन से नंबर का हाईकोर्ट है, ये आप कमेंट करके बता सकते हैं कि झारखंड जितने भारत में हाईकोर्ट की संख्या है उसमें झारखंड के हाईकोर्ट का संख्या कौन सा है, उसका नंबर कौन सा है। आगे हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन, झारखंड की राजधानी झारखंड की राजकीय भाषा क्या है? जो झारखंड की बोलचाल की भाषा है वो राजकीय भाषा है, वो राजकीय भाषा क्या है? क्या वो उर्दू है, नागपुरी है, हिंदी है या संथाली है? तो हम लोग जानते हैं कि हम लोग नागपुरी की पढ़ाई कर रहे हैं क्योंकि नागपुरी क्षेत्रीय भाषा में आता है, हम लोग उसकी पढ़ाई में भी लगे हुए हैं जिनका भी नागपुरी से होगा। दूसरा बात, अगर संथाली की बात करें तो झारखंड की जो क्षेत्रीय भाषाओं हैं, क्षेत्रीय भाषाएं में से संथाली एकमात्र ऐसी भाषा है जिसको भारत के संविधान के 8वीं अनुसूची में रखा गया है और वो 22 भाषाओं में से एक हमारे संथाली भाषा को भी दर्जा मिला गया है, भारत के जो संविधान है उसमें दर्जा मिला गया। ये तो हम लोग बात जानते हैं। आपका ऑप्शन है कि झारखंड की राजकीय भाषा क्या है? तो झारखंड की जो राजकीय भाषा हो जाएगी वो हिंदी हो जाएगी, आधिकारिक रूप से हिंदी को झारखंड की राजकीय भाषा माना गया है। दूसरा क्वेश्चन है, झारखंड की द्वितीय राजकीय भाषा क्या है? तो झारखंड की द्वितीय राजकीय भाषा में उर्दू को दर्जा दिया गया और उर्दू को झारखंड की द्वितीय राजकीय भाषा का महत्व मिला हुआ है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि झारखंड का राजकीय पशु कौन सा है? अगर हम पशु की बात करें तो झारखंड की राजकीय पशु कौन सा है? क्या वो बाघ है, हिरन है, हाथी है या फिर भालू है? ये 4 ऑप्शन है जिसका राइट आंसर हो जाएगा हाथी। और हम जानते हैं कि जो झारखंड का प्रतीक चिन्ह है उसमें भी 24 हाथी को रखा गया है, ये बताने के लिए कि झारखंड की राजकीय पशु को वो महत्व दिया गया राजकीय प्रतीक चिन्ह में भी। तो झारखंड की जो राजकीय पशु हो जाएगा वो हो जाएगा हाथी। अगला क्वेश्चन हम लोग फास्ट करेंगे। अगला क्वेश्चन है, झारखंड का राजकीय पक्षी कौन सा? हम लोग पशु के बारे में देख लिए जो कि हाथी है, तो राजकीय पक्षी कौन सा है? क्या वो मोर है, कोयल है, मैना है या तोता है? ये 4 ऑप्शन है, इसके बारे में राइट आंसर हो जाएगा कि हम जो झारखंड का राजकीय पक्षी हो जाएगा कोयल। और ये कोयल वो नॉर्मल कोयल नहीं, एशियन कोयल बोला जाता है, एशियन बर्ड। तो यही कोयल है जो कि झारखंड की राजकीय पक्षी है। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। झारखंड की राजकीय वृक्ष के बारे में जानते हैं। झारखंड की राजकीय वृक्ष क्या है? क्या वो नीम है, पीपल है, साल है या फिर बरगद है? ये 4 ऑप्शन है हमारे पास। तो 4 ऑप्शन में जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा साल। झारखंड की साल जो है आदिवासी कल्चर में बहुत महत्वपूर्ण या पूजनीय वृक्ष माना जाता है और यही झारखंड की राजकीय वृक्ष के तौर पे भी इसको रखा गया है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि झारखंड की राजकीय पुष्प कौन सा है? हम अगर फूल की बात करें तो राजकीय पुष्प कौन सा है? क्या वो कमल है, गुलाब है, पलाश है या फिर चमेली है? ये 4 ऑप्शन है हमारे पास। इसका राइट आंसर हो जाएगा पलाश। पलाश देखते हैं कितना अच्छा लाल लाल फूल आता है, जो अप्रैल के बसंत के जाने के बाद जो आप सड़कों पे चलते होंगे तो लाल लाल रोड के किनारे बहुत ही खूबसूरत फूल होता है पलाश का फूल। तो ये पलाश का फूल जो है हमारे झारखंड का राजकीय पुष्प है। अगला क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, झारखंड भारत के किस
भाग में स्थित है। जो झारखंड है वो भारत का जो पूरा मानचित्र देखेंगे तो भारत के मानचित्र के अनुसार झारखंड की स्थिति भारत के मानचित्र में कहां पे है, किस भाग में स्थित है? ऑप्शन है, क्या वो उत्तर भारत में है, दक्षिण भारत में है, उत्तर पूर्वी भारत में है, या फिर पूर्वी भारत में है? इसका राइट आंसर हो जाएगा, जैसे आप अगर मैप देखे होंगे तो झारखंड है वो भारत के पूरब में भी है और उत्तर में भी है, तो राइट आंसर हो जाएगा उत्तर पूर्वी। तो झारखंड जो है वो भारत के उत्तर पूर्वी भारत में आता है। अगला क्वेश्चन हम देख ले रहे हैं कि झारखंड किस गोलार्ध में है। ये ग्लोब की बात हो रही है, यानी पूरी पृथ्वी के स्ट्रक्चर की बात करिए तो पृथ्वी के दो हिस्सों में बांटा गया है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। पूर्वी गोलार्ध पश्चिमी गोलार्ध ऐसा कोई गोलार्ध नहीं होता, हम लोग फोकस करेंगे उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध पे। हालांकि ऑप्शन में आपको 4 आना है। तो झारखंड भारत के किस गोलार्ध में आता है? दक्षिणी गोलार्ध में है। झारखंड ग्लोब में किस गोलार्ध में आता है, माने पृथ्वी में किस गोलार्ध में आता है? दक्षिणी गोलार्ध में आता है, उत्तरी गोलार्ध में आता है, पूर्वी गोलार्ध में आता है, या पश्चिमी गोलार्ध में आता है? तो पूर्वी और पश्चिमी गोलार्ध नहीं होते हैं, ज्यादा फोकस रहेगा दक्षिणी और उत्तरी गोलार्ध। गोलार्ध को दो ही भागों में बांटा गया है, उत्तरी गोलार्ध या तो दक्षिणी गोलार्ध। तो जो भारत की स्थिति है वो उत्तरी गोलार्ध में है, और चूंकि भारत में ही झारखंड है इसीलिए जो हमारा झारखंड भी होगा वो भी उत्तरी गोलार्ध में होगा, यानी जो ग्लोब के अगर बीच से देखेंगे बीच के ऊपर में आता है भारत, उसी भारत में हमारा झारखंड है, तो ऑब्वियसली कि झारखंड भी हमारा उत्तरी गोलार्ध में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि झारखंड का ज्यामितीय आकार कैसा है? अगर हम लोग झारखंड को स्ट्रक्चर देखेंगे ज्यामिति में तो उसका आकार किस तरह से दिखाई देता है झारखंड? क्या झारखंड त्रिभुजाकार है, या वृत्ताकार है, या फिर चतुर्भुजाकार है, या फिर अंडाकार है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि झारखंड का जो आकृति है वो चतुर्भुजाकार आकृति होती है, क्योंकि झारखंड इस तरह से होता है, तो ये कुल मिला के हम देखेंगे तो ये चतुर्भुजाकार हो जाएगा। तो चतुर्भुजाकार आकृति में झारखंड को देखा जाता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, झारखंड किस जलवायु कटिबंध में आता है? अलग अलग तरह के जलवायु होते हैं, तो झारखंड की जो परिस्थिति है वो किस जलवायु कटिबंध के अनुसार आता है? क्या वो शीत कटिबंध में आता है, या फिर समशीतोष्ण कटिबंध में आता है, या उष्ण कटिबंध में आता है, या ध्रुवीय कटिबंध में आता है? तो जो झारखंड की स्थिति है वो आता है उष्ण कटिबंध। झारखंड का जो जलवायु है वो उष्ण कटिबंध में आता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देख ले रहे हैं, झारखंड की जलवायु कैसी है? झारखंड की जलवायु के बारे में पूछा, झारखंड की जलवायु कैसी है? क्या वो शुष्क जलवायु है, या फिर मानसूनी है, या फिर मरुस्थली है, या फिर भूमध्य सागरीय है? इसका राइट आंसर हो जाएगा तो झारखंड की जलवायु, आप देखें कि झारखंड में मानसून बहुत अच्छा रहता है तो झारखंड की जलवायु जो है मानसूनी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन, झारखंड का अधिकतम तापमान कितना दर्ज किया गया है? टेम्परेचर हम लोग जानते हैं, तो झारखंड का जो मैक्सिमम टेम्परेचर होगा वो कितना दर्ज किया गया है अभी तक? तो जो झारखंड का मैक्सिमम टेम्परेचर है क्या वो 42 डिग्री दर्ज किया गया है सेल्सियस में बताया जा रहा है, या फिर 43 डिग्री सेल्सियस, या 44 डिग्री सेल्सियस, या फिर 45 डिग्री सेल्सियस? तो जो झारखंड का मैक्सिमम टेम्परेचर आता है वो हो जाता है हमारा 44 डिग्री सेल्सियस, जो अभी तक कंसीडर किया गया है। अगला हम लोग क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन हो जाएगा कि झारखंड का न्यूनतम टेम्परेचर कितना मेजर किया गया है या दर्ज किया गया है? 5 डिग्री, -5 डिग्री, -8 डिग्री, -10 डिग्री, या -12 डिग्री सेल्सियस? तो झारखंड का अभी तक -10 डिग्री सेल्सियस मेजर किया गया है, दर्ज किया गया है। न्यूनतम जो टेम्परेचर है झारखंड का हो जाता है सर्दियों के मौसम में, वो वाला। क्वेश्चन नंबर 22 की ओर ध्यान देते हैं। तो झारखंड में औसत वर्षा कितनी होती है? झारखंड की औसत वर्षा के बारे में पूछा गया है, जिसको हम लोग सेंटीमीटर में मेजर करते हैं। क्या वो 90 से 100 सेंटीमीटर है, या फिर 100 से 120 सेंटीमीटर है, या 110 से 140 सेंटीमीटर है, या फिर 150 से 170 सेंटीमीटर तक जाता है? तो जो झारखंड का औसत वर्षा है वो काफी अच्छा माना जाता है, जो कि हो जाता है 110 से 140 सेंटीमीटर का वर्षा भारत में औसत मापा जाता है, जो कि बहुत ही बेहतरीन होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 23 की ओर हम लोग चल रहे हैं। ये पूछ रहा है झारखंड में कौन सी अक्षांश रेखा गुजरती है? झारखंड से कौन सी अक्षांश रेखा गुजरती है? हम जानते हैं कि पृथ्वी में 3 रेखाएं होती हैं, जो एक होती है भूमध्य रेखा, दूसरा होता है कर्क रेखा, और तीसरा होता है आपका मकर रेखा। तो ये पूछा रहा है कि झारखंड से होकर कौन सी रेखा गुजरती है? क्या वो कर्क रेखा है, या भूमध्य रेखा है, या मकर रेखा है, या फिर प्रधान मध्याह्न रेखा है? तो ये चारों ऑप्शन है, जिसमें से हम जानते हैं कि झारखंड से गुजरने वाली जो रेखा है वो हमारी रेखा हो जाएगी कर्क रेखा। और साथ ही आपके लिए मैं क्वेश्चन छोड़े जा रहा हूं, आपको बताना है कि कर्क रेखा जो है वो तो झारखंड से गुजर ही रही है, झारखंड के अलावा और किस किस राज्य से गुजरती है, या फिर कितने राज्यों से, भारत के कितने राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है, और वो कौन कौन से राज्य है? ये आपको कमेंट बॉक्स में बताया जाना है, और आप कमेंट में जरूर इसका आंसर देंगे कि कर्क रेखा झारखंड के अलावा और कौन कौन से राज्य से होकर गुजरती है। हमारा अगला क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 24, झारखंड की सीमा कितने राज्यों से लगती है?
जो झारखंड की चौहद्दी की अगर बात करेंगे तो उत्तर, पूरब, पश्चिम, दक्षिण, ये चारों तरफ मिलाकर कितने राज्य हैं जो झारखंड को घेरे हुए हैं, यानी झारखंड की जो सीमा है वो किन किन राज्यों से लगती है या कितने राज्यों से लगती है? क्या वो 3 है, 4 है, 5 है या 6 है? आपको आंसर देना है कि झारखंड की सीमा कितने राज्यों से लगती है? 3 राज्य, 4 राज्य, 5 राज्य या फिर 6 राज्य? इसका आंसर हो जाएगा आपका 5 राज्य। अब आपको साथ ही साथ बताना है कि झारखंड जो है वो बिहार से कट के अलग हुआ है, तो झारखंड के किस ओर बिहार आता है, यानी झारखंड की जो सीमा बिहार से लगती है वो किधर की सीमा लगती है, पूरब की, पश्चिम की, उत्तर की या दक्षिण की? ये भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगला क्वेश्चन जो आज के इस सेशन का आखिरी क्वेश्चन होगा, इसके बाद हम जल्द अगला सेशन भी लेकर आएंगे। आज का आखिरी क्वेश्चन है, झारखंड का कुल क्षेत्रफल कितना है, यानी झारखंड का जो कुल क्षेत्रफल है, एरिया है, वो कितना हो जाता है? ऑप्शन ए है 74,677 वर्ग किलोमीटर, या फिर 79,714 वर्ग किलोमीटर, या फिर 81,456 वर्ग किलोमीटर, या फिर 83,245 वर्ग किलोमीटर। ये 4 ऑप्शन आपके सामने है, जिसका राइट आंसर हो जाएगा 79,714 वर्ग किलोमीटर। जो झारखंड का है वो पूरा एरिया आपको इतना ही है। तो हमें उम्मीद है कि पूरा सेशन आपको अच्छा लगा होगा, और क्वेश्चंस हमको पूरा उम्मीद है कि आप 25 में से 25 करने का प्रयास किए होंगे। 25 के 25 सही भी होना चाहिए। अगर 1-2 गलत होता है तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये बेसिक्स क्वेश्चन है झारखंड के। अभी हम लोग इससे और भी आगे क्वेश्चंस को लेकर जल्दी आएंगे आपके सामने। तो ज्योतिनंद अकेडमी को फॉलो जरूर करें, क्योंकि हम आपके सामने ज्योतिनंद अकेडमी में लेकर आए हैं, और झारखंड से जुड़े हुए सभी जो एग्जाम्स होने वाले, चाहे कक्षपाल की हो या फिर कक्षपाल के साथ साथ आपका क्षेत्रीय कार्यकर्ता हो के हो, तो उन सब चीजों को हम लोग फॉलो करते चलेंगे और उसकी तैयारी को अच्छी तरीके से करते चलेंगे। तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। हम हमेशा ये बात बोलते हैं, आपका शेयर ही हमारे लिए एनर्जी का स्रोत है। तो हमारे एनर्जी बढ़ेगा, हम आपके साथ लगे हुए रहेंगे और सारे काम करेंगे। आज के लिए इतना ही। हम लोग जल्दी एक अगले सेशन को लेकर आते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।